yesterday I told you till that कि वो जो कुत्ता है उसको ले करके जेम्स हैरियट जो थे वो अपने सर्जरी अपने हॉस्पिटल तक जाते हैं। अब वहां सर्जरी पहुंच करके क्या होता है? At the surgery, the household dogs surged round him. Tricky looked down at the noisy pack with a dull eye. When put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, and decided he was an uninteresting object, ignored him. जैसे वो सर्जरी पे एंटर करता है ट्रिको को लेकर के, बाकी सारे जो उसके हाउस होल्ड में जितने सारे कुत्ते थे वो सब आकर के ट्रिकी के चारों तरफ घूमने लगते हैं, जेम्स हैरियट के चारों तरफ घूमने लगते हैं। उसके बाद ट्रिकी जो है अपने डल आईज की तरफ से उसको देखता है। ही वॉज सो वीक ही कुड नॉट मूव, वो अपना इमोशन शो नहीं कर पाता और वो डल आईज से बाकी सारे कुत्तों को देखता है। और जब उसको जेम्स हैरियट अंदर लेकर के जाते हैं तो वहाँ एक कारपेट पड़ी हुई थी, वो जा करके वहाँ पे बैठ जाता है। बाकी सारे कुत्ते कुछ देर तक उसको स्निफ करते हैं, डॉग्स हैव द हैबिट ऑफ स्निफिंग, वो उसको स्निफ करते हैं और कुछ देर तक उसका चक्कर काटते हैं, फिर उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, ये सोच करके शायद वो अनइंटरेस्टिंग क्रिएचर है, वैसा कोई चीज़ नहीं है वो। आई मेड अप बेड him or for him in the warm loose box next to one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in the surrounding, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. उसने बाकी सारे कुत्तों के साथ ही, जेम्स हैरियट ने बाकी सारे कुत्तों के साथ ही उसका एक बेड लगा दिया और वहीं पर ट्रिकी सोता था। 2 दिन तक उसने ट्रिकी को कुछ खाने के लिए नहीं दिया, बस हाँ बहुत ज़्यादा पानी पिलाया, क्योंकि वो जानता था कि ये ओवर खाना खा चुका है, इसकी ओवर फूडिंग हो चुकी है, इसलिए वो उसको 2 दिन तक उसको डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ वो पानी देता था। एंड ही केप्ट एन आई ऑन हिम, उसके नज़र रखता था, उसका ध्यान रखता था कि कहीं उसको कुछ इलनेस बढ़ ना जाए। 2 दिन तक ट्रिकी जो था वो कुछ रिएक्शन कुछ शो नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही ट्राई टू शो सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट वो थोड़ा बहुत दिखाने लगा मूवमेंट्स पे, सराउंडिंग में अपना। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू व्हिम्पर, वो धीरे धीरे आवाज निकालने लगा जब बाकी सारे कुत्ते यार्ड में खेलते थे तब। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, Greyhound, and his friend. After rolling him over and inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus weight. जैसे ही तीसरे दिन के बाद जेम्स हैरियट अंदर आते दरवाजा खोल करके, ट्रिकी जो वो था वो ट्रॉटल करके बाहर आता है और तुरंत सारे जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है जो ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, दीज आर द ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, ये डॉग्स के अलग अलग ब्रीड हैं, उन सब के साथ ट्रिकी भी उसके पास में आता है लुढ़कते हुए थोड़ा, और उसके साथ बाकी सारे कुत्ते भी उसको रोल कर रहे थे, वैसे ही वो भी अपना वेट को लेकर के रोल करके आगे बढ़ता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसी दिन में जब खाने का वक्त हुआ तो वो जेम्स हैरियट भी वहां पे मौजूद थे। आई वॉच्ड वाइल Tristan slopped the food into the bowl. There was the usual herring rush followed by the second of high-speed eating. Every dog knew that if fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब जैसे ही वहाँ पे खाने दिया गया तो ट्रिस्टन जो था, इट इज़ अ ब्रीड ऑफ अ डॉग, वो अपने बाउल पे कूद पड़ता है, झटाक से खाने लगता है, उसके कुछ फूड्स जो थे वो बाउल से गिरने लगते हैं। ऑल डॉग्स वेर इन हरी टू ईट फास्ट, सब खाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके खाने में लेट हो गया तो शायद बाकी सारे कुत्ते से उनको अपना खाना जो है वो शेयर करना पड़ेगा, एंड द डॉग्स कुड नॉट स्टॉप। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, Tricky took a walk round the shining bowl, licking casually inside one or two of them. जब सबका खाना हो चुका, ट्रिकी अपना वेट सरप्लस वेट लेकर के जाता है और वहां पे बॉल्स को देखने लगता है, शाइनिंग बॉल को देखता है, फिर एक दो को वो लिक करता है, चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट ऑन फॉर हिम आउट फॉर हिम।
I was pleased to see his jostling his way towards it. तीसरे दिन क्या हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ उसमें एक एक्स्ट्रा बॉल रखा गया ट्रिकी के लिए भी, और ये देख करके जेम्स हैरियट बहुत खुश थे कि तीसरे दिन वो एक्टिवली जॉसली अपने वेट को लेकर के खींचते हुए जाता है अपने बॉल के पास खाने के लिए. फॉर देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन के बाद से उसका जो प्रोग्रेस था, ट्रीटमेंट जो होना था, उसका जो सुधार था वो चलते आ रहा था. ही हैड नो medicinal treatment of any kind, but all day he ran out about with the dogs, joining in their friendly screams. He discovered that joy of with the dogs. अब उसके बाद इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको कोई दवा, कोई ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं किया गया. बट व्हाट ट्रिकी डू, ट्रिकी ऑल सारा दिन वो बाकी सारे कुत्तों के साथ बाहर खेलता रहता था, दौड़ता रहता था और यहाँ वहाँ वो घूमता रहता था. उसने अपने लाइफ टाइम में ऐसा कभी नहीं किया था. He discovered the joy of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. उसको बाहर दूसरों के साथ झगड़ा करना, एक दूसरे के साथ रोल करना, बाकी सारे कुत्ते उसको लुढ़का देते थे, वो रोल करते जाता था और ये सब में उसको मजा आ रहा था. Every few minutes. He became an accepted member of the gang. Gang here means pack of dogs. वो जो झुंड थे कुत्तों की, उसको कहा गया है. उसने क्या, अब वो डॉग्स जो थे वो उसको एक्सेप्ट कर लिए थे एज उनके वो दोस्त हो. Unlikely, silky little object among the shaggy crew. Shaggy crew, देखिए जो ट्रिकी था उसको मिसेस पैम्फरी बहुत पैम्पर्ड करके बड़ा की थी. उसको वो बाल कंघी करती थी, ओवर केयर करती थी, तो जो ट्रिकी का बाल जो था वो बस शाइनी था. बाकी सारे डॉग्स को ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला था विद द मिस्ट्रेस, तो बाकी सारे कुत्तों के जो बाल थे वो बस शैगी थे, बिखरे हुए थे, नॉट प्रॉपर्ली कॉम्ड. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर शेयर ऑफ मील टाइम. वो टाइगर्स की तरह, टाइगर्स के जैसा एक दूसरे से फाइट कर रहे थे खाने वक्त. हंटिंग राइट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में जो हेन हाउस थे वहां पे वो चूहों को पकड़ते थे. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. अपने लाइफ टाइम में ऐसा टाइम ट्रिकी के साथ कभी नहीं हुआ था, कभी ऐसा उसने फील नहीं किया था. इतना रिलैक्सेशन, इतना इंजॉयमेंट ये कभी उसने फील नहीं किया था. All the while Mrs. Pamphary hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. Bulletin here means the news. News of what? News of Tricky's health. उसका progress, उसके बारे में जानना. इधर तो ट्रिकी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उधर जो मिसेस पैम्फरी थी वो रोज दिन मिस्टर हैरियट को फोन करती थी, कम से कम दिन भर में 12 टाइम्स वो उसको फोन करती थी और उसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए था ट्रिकी के बारे में, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत मिस कर रही थी, इसके लिए उसको रोज का इंफॉर्मेशन चाहिए था. आई डॉल्ज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेयर. वो जो मिस्टर हैरियट से, ही वॉज फेड अप, ही वॉज फेड अप विद द क्वेश्चंस. वो सेम तरह का क्वेश्चन सुन के वो ऊब गया था. और उनका सवाल क्या था, क्या उसका क्वेश्चन रोज दिन रेगुलरली बदला जाता है? नहीं. उसको सही मौसम में सही तरह का कोट पहनाया जाता है कि नहीं, क्योंकि मौसम बदल रहे थे, हो सकता है उसको ठंड लग जाए और ऐसा वैसा कुछ. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलिंग रैपिडली. इट मीन्स, कन्वेल्सिंग मीन्स हुआ सुधार होना. ठीक है, वो उसके सुधार जो था वो होते जा रहा है, अब वो सुधर रहा है. वो सारे क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए वो सिंपल बोलता था कि हाँ, ये कुत्ता जो है वो खतरे से बाहर है और इसके हेल्थ में प्रोग्रेस हो रहा है. द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फरी. जैसे ही मैंने ये वर्ड कन्वेल्सिंग कहा, जेम्स हैरियट ने जैसे ही ये वर्ड कहा, जो ऐसा लगा कि मिसेस पैम्फरी को कुछ हो गया है. वो तुरंत ही उसके बाद से, ये सुनने के बाद कि उसके हेल्थ में सुधार हो रहा है, उसने तुरंत क्या किया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब वो रोज दिन क्या की, डजन एग, 2 डजन अंडे जो थे वो एक टाइम में भिजवाती थी, ताकि वो ट्रिकी के हेल्थ में, शायद वो उतना दिन बीमार रहा है तो वो कमजोर हो गया होगा, ऐसा उसको लगा, तो वो 2 दर्जन अंडा रोज भेजती थी ताकि ट्रिकी को ताकत मिल पाए. नॉट ओनली दिस, सिर्फ ये नहीं. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household.
एक्स तक तो ठीक था, एक्स आते थे, जेम्स हैरियट वो ट्रिकी को ना दे करके वो और उसका जो पार्टनर जितने भी हॉस्पिटल में थे उस सर्जरी में मौजूद थे, वो सब दो अंडे एवरी मॉर्निंग दे टेक इन द ब्रेकफास्ट। बट नॉट दिस, जब बॉटल ऑफ वाइन्स आना शुरू हुए, बिकॉज मिसेस पैम्फरी न्यू की बॉटल ऑफ वाइन्स विल इंक्रीज द ब्लड ऑफ ट्रिकी, तो उसने क्या किया, उसको वाइन भी भिजवाना शुरू किया। और जब वाइन आने लग गया तो दे टुक इट, जेम्स हैरियट लेते थे, उसके सर्जरी में जितने भी और उनके पार्टनर्स थे उन सबको देते थे, एंड देयर लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग लग्जरियस। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए ये वाइन दिया जाता था। लंच बिकेम सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। उन लोगों का जो लंच था वो एक सेरेमनी, जैसे कि एक फीस्ट बन गया हो, कि दो अंडे खाते थे वो, फिर एवरी 2 ग्लास बिफोर द मील, लंच के पहले 2 ग्लास वाइन पीते थे, और ड्यूरिंग द मील सेवरल ग्लासेस ऑफ वाइन दे यूज्ड टू टेक। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. उनको तब ज्यादा ताज्जुब लगा कि ट्रिकी के हेल्थ को सुधार करने के लिए मिसेस पैम्फेरी ने उन लोगों को ब्रांडी भिजवाना शुरू किया। And for a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reveled drunk. और वो लोग तो जो थे वो उसको ड्रिंक करना शुरू कर दिए। They are not giving that food to Tricky, वो ट्रिकी को नहीं दे रहे थे, बिकॉज वो जानते थे कि यही सारा खाना खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। तो दे आर एंजॉइंग द फीस्ट, उनको ये फीस्ट की तरह लग रहा था और वो इसको एंजॉय कर रहे थे। दे वर डे ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टलिंग वेल in the extra day, eggs in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. उनका दिन का शुरुआत जो होता था वो एग से होता था, दोपहर में they are taking midday wine, and at night when going to bed they take brandy. तो ये उनका दिन भर का फीस्ट चल रहा था। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. इतना कुछ होने के बाद जब उनको ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है उनके साथ, तो उनके दिमाग में एक बार ख्याल आया, उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना करके रख लें, तो उनका हमेशा के लिए रोज दिन का ओकेशन चलता रहेगा। बट आई न्यू मिसेस पैम्फरी वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ 4th night felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. बट वो जानते थे कि मिसेस पैम्फरी जो थी वो उससे डिपार्ट रह करके काफी दिन नहीं रह पाती थी। जैसे ही 4th नाइट आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट मीन्स 15 days, जैसे ये 15 days खत्म हुआ, मिसेस पैम्फरी को वो कंपेल से वो फोन किया और उनको कहा कि डॉग जो है वो रिकवर कर चुका है, आप आकर के इसको कलेक्ट कर सकती हैं। जैसे ही ऐसा कहा गया, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंतराल में, मिसेस पैम्फरी केम देयर, एंड व्हाट जेम्स हैरियट सॉ, about 30 feet, 30 feet लंबी, gleaming means shining black metal here refers to car, a car colored black color की गाड़ी आकर के वहां रुकती है। outside the surgery, उस हॉस्पिटल के बाहर आकर के वो गाड़ी रुकती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pamphary almost lost in the interior. Chauffeur here means the driver. ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वो देख सकते थे कि वो उस गाड़ी में कहीं, इतनी बड़ी गाड़ी थी कि मिसेस पैम्फरी कहीं खो गई है, उनको वो ढूंढते कि कहाँ है। Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? मिसेस पैम्फरी जो थी वो पूरी नर्वस थी, वो बहुत बेचैन थी उस कुत्ते को देखने के लिए। वो ट्रेम्बल कर रही थी, उनके लिप्स जो थे वो ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली, और वो बोलती है, मिस्टर हैरियट, सच बताइए, क्या मेरा कुत्ता अब सही में ठीक है? यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कोई जरूरत है? उसने कहा कि हाँ, वो कुत्ता ठीक है, आपको गाड़ी से उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। फेच मीन्स ब्रिंग हिम। उसने कहा, मैं जाता हूँ और उसको लेकर के आता हूँ। I walked through the house into the garden. वो गार्डन से होकर के घर के अंदर जाते हैं। The mass of dogs was hurtling round and round the lawn. वहाँ पे सारे कुत्ते के जो झुंड थे वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। They were fighting, they were rolling round and round. In the midst
ईयर फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मीन्स होता है वो पंखा करना, कान जब हिलते हैं बड़े कुत्तों के या किसी जानवर के, पंखा जब आप हिलाते, दैट इज अ फ्लैपिंग। उस भीड़ में लंबा लंबा कान हिल रहा था। टेल वेविंग, पूंछ जो थी वो वेव कर रही थी। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उस झुंड में बीच में एक छोटा सा कुत्ता गोल्डन कलर का सामने नजर आ रहा था, वो था ट्रिकी। In 2 weeks, he had been transformed into a little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. अब वो 2 हफ्ते में उसका ट्रीटमेंट जो हुआ, जो ट्रीटमेंट हुआ, नॉट मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको जो ट्रीटमेंट किया गया, एक्स्ट्रा फीडिंग से बचाई गई, उसकी वजह से वो कुत्ता जो था वो एक मोटे से कुत्ते से एक पतले दुबले हार्ड मसल्स डॉग में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और वो पैक ऑफ वो जो डॉग्स थे उनके साथ बहुत अच्छे से मिलजुल लिया था। जब वो स्ट्रेच करता था, उसके जो बाल थे गोल्डन कलर के, वो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन को वो ब्रश कर रहे हों। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैंने उस कुत्ते को उठाया और उसको लेकर के घर के बाहर निकल गया। द शॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। The chauffeur, the driver, was still holding the car door. वो दरवाजे को अभी भी वो पकड़ा हुआ था। When Tricky saw, जब ट्रिकी ने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस, he was off of his arm in a tremendous leap. जैसे वो ट्रिकी देखता है कि उसकी मिस्ट्रेस जो वहां गाड़ी पे है, उस जेम्स हैरियट के बाजुओं में से वो कूद करके उसके he leapt off tremendously, बहुत तेजी से वो छलांग लगाता है और जाकर के मिसेस पैम्फरी के लैप में गोद में बैठ जाता है। शी सेव अ स्टार्टल्ड, ओह, उसने अपने आप को बचाते हुए कहा। ओह, सबसे पहला वर्ड उसका ओह था, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, दैट मीन्स उसने अपनी खुशी को जाहिर किया वहां पे। एंड देन हैड अ डिफेंड हरसेल्फ, एंड उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो कुत्ता जो था स्टार्टेड लीकिंग हर, उसको चाटना शुरू कर दिया, स्टार्टेड बार्किंग, खुशी से बात कर रहा था और उसको लिक कर रहा था। During the excitement, इस excitement के दरमियान, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. उस बीच में, उस दरमियान उसने क्या किया, जब वो उन लोग दोनों का मिलना जुलना हो रहा था, मिसेस पैम्फरी का और कुत्ते का, वो शॉफर के साथ मिलकर के उसके कुशन, बाउल और जो टॉयज थे, उसका जो क्लोथ था, कोट्स थे, वो सब ला करके उसकी गाड़ी में रखा। एंड देन द कार मूव्ड अवे, और उसके बाद वो कार जो थी वहां से चली गई। मिसेस पैम्फरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पैम्फरी वो खिड़की से बाहर निकलती है, कार की खिड़की से। उसके आंख में आंसू था, द टीयर शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसके लिप्स कपकपा रहे थे। और उसने फिर कहा, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूंगी। दिस इज ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये सच में आपकी सर्जरी का, आपके हॉस्पिटल का एक विजय है, जीत है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. Children, try to revise it again, and if you have any confusion, better ask me later. Hope to meet you again. Till then, goodbye. Take care.